Good morning, students. Today we are going to start our sixth chapter, The Blind Boy, and this is a poem. This chapter is a poem, and whenever we study a poem, we should keep it in our mind that poem is somewhat little difficult. The language of the poem is little difficult. Why? Because poet writes in his own imagination. वो पोएट जो है अपनी खुद की इमेजिनेशन में लिखते हैं ना, तो उसकी लैंग्वेज जो होती है, पोएम की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इन कंपैरेटिव ऑफ द अदर चैप्टर्स. जो स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग, स्टोरीज होती हैं वो इजीली समझ में भी आती हैं, बट पोएम की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है और पोएम जो है थोड़ी जल्दी से समझ नहीं आती है. तो बड़े ध्यान से उसकी समरी जो होती है वो बड़े ध्यान से सुननी होती है, पढ़नी होती है. ठीक है. वी आर स्टडिंग टुडे अ पोएम एंड द पोएम नेम इज द ब्लाइंड बॉय, अंधा बच्चा. और ये पोएम की समरी जो है ध्यान से सुनिएगा कि आगे पोएम में जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है. ठीक है. बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन द बॉक्स. द पोएम इज अ टचिंग पोएम. ये पोएम जो है एक टचिंग पोएम है, मार्मिक मतलब हृदय स्पर्शी पोएम है. पोर्ट्रेइंग द सफरिंग ऑफ द यंग बॉय हु इज ब्लाइंड बाय बर्थ. और इस पोएम में जो है एक युवा लड़के के दुख दर्द के बारे में बताया हुआ है. हु इज ब्लाइंड बाय बर्थ, जो कि जन्म से अंधा है. ब्लाइंड बाय बर्थ मीन्स जन्म से. इस पोएम में जो है एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे युवा लड़के की जीवन के बारे में बताया, उसके दुख दर्द के बारे में बताया, जो कि जन्म से अंधा है. द पोएम ऑल्सो डिपिक्ट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंसेस. अब ये पोएम जो है डिपिक्ट्स होता है वर्णन करना, चित्रित करना. ठीक है. तो ये इस पोएम में जो है उसकी जो सेंस की, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे सब महसूस करने के जो हमारे 5, देखना, सुनना, महसूस करना, तो ये सेंसेस है. इनके बारे, इसमें पोएम में जो है इन सेंसेस की जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी अच्छाइयाँ जो हैं, शुभकामनाएं जो हैं, उसके बारे में बताया है. विच वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, जो कि हम अक्सर जो है ग्रांट मतलब ऐसे ही दया के भाव में देख लेते हैं कि मतलब जिनको कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. तो इस पोएम में जो है एक अंधे बच्चे के बारे में बताया हुआ है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओ से व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड लाइट. कि मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसको कि रोशनी कहते हैं. क्योंकि बच्चा अंधा है, वो देख नहीं सकता, तो वो पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ होती है जिसे रोशनी कहते हैं. विच आई मस्ट नेवर एंजॉय, जिसको कि मैं कभी भी, जिसका आनंद नहीं ले सकता. ठीक है. न देख सकता हूँ, न जिसका आनंद ले सकता हूँ. व्हाट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द साइट. और इस दृष्टि के जो हैं आशीर्वाद क्या क्या है. आशीर्वाद मतलब क्या क्या फायदे हैं इस दृष्टि के, क्या होता है इस दृष्टि से. ओ टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय, कि अपने इस निसहाय अंधे बच्चे को बताओ. लोगों से कह रहा है वो कि अपने अंधे बच्चे को बताओ कि वो क्या चीज़ होती है जिसे रोशनी कहते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स क्या होती है, दृष्टि नज़र की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं. तो वो अपने आप को बताने को कह रहा है. यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग यू सी, कि आप जो हैं जितनी भी चमत्कारिक चीज़ें आप दे, वंडरस चमत्कारिक, जितनी भी चमत्कारिक चीज़ आप देखते हैं, आप जिसके बारे में बात करते हैं. यू से द सनशाइन ब्राइट, आप कहते हैं, तुम कहते हो कि ये सूरज की रोशनी जो है वो ब्राइट है, रोशनी देने वाली है. आई फील हिम वार्म, मैं उसको, उसकी गर्माहट को, उसकी गर्मी को महसूस कर सकता हूँ, मैं उसकी गर्मी को महसूस करता हूँ. बट हाउ कैन ही मेक इट डे और नाइट, लेकिन वो रात और दिन कैसे बना सकती है. कि सूर्य की रोशनी है, सूरज जो है, मैं उसकी गर्मी को महसूस कर सकता हूँ. देख नहीं सकते, लेकिन रोशनी जब आती है, सूरज की रोशनी होती है, उसकी गर्माहट तो महसूस होती है. वो बच्चा जो है उसकी गर्मी को महसूस करता है और कहता है कि मैं उसकी गर्मी को तो महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कैसे वो फिर दिन रात बनाता है, मतलब कैसे इस सूरज से दिन और रात होते हैं. माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, कि मेरे दिन रात मैं खुद बनाता हूँ. वेन एवर आई स्लीप और प्ले, जब भी मैं सोता हूँ और खेलता हूँ तो मैं मेरे दिन रात खुद बनाता हूँ. तो जब मैं सोता हूँ मेरी रात होती है, और जब मैं खेलता हूँ तो वो मेरा दिन होता है. एंड कुड आई एवर कीप अवेक विद मी टू वेयर ऑलवेज डे. टू वेयर यहाँ पर है इट वुड बी, इसका मीनिंग है इट वुड बी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. एंड कुड आई एवर कीप अवेक, और कभी भी मैं जागने की कोशिश करता हूँ, जागता रहता हूँ, तो विद मी इट वुड बी ऑलवेज डे, तो मेरे साथ हमेशा वो दिन होता है. मतलब जब भी मैं जाग रहा होता हूँ तो वो मेरा दिन होता है, और जब भी मैं सोया होता हूँ वो मेरी रात होती है. विद हैवी साइज आई ऑफन हियर,
हैवी साइज होते हैं गहरी ठंडी सांस लेना, आह भरना बोलते हैं ना इसको। तो वो हैवी मतलब भारी गहरी सांसों से। आई ऑफन हियर, मैं अक्सर ये सुनता हूँ, यू मॉर्न माई हैप्लेस बॉय। मॉर्न मीन्स होता है टू शो सॉरो फॉर अ लॉस, विलाप करना, ठीक है। वर्ड मीनिंग में हमने पढ़ा था। हैप्लेस होता है अनलकी, अभागा, बदकिस्मत, एंड बॉय होता है ग्रीफ, दुख दर्द। तो मैंने जो है भारी गहरी सांसों से अक्सर ये सुना है कि तुम जो हो मेरे अभागे दुख पर जो है विलाप करते हो, रोते हो, ठीक है। बट श्योर किससे कह रहा है बच्चा, ये लोगों से कह रहा है। ये वो सूरज के बारे में पूछ रहा है, दिन रात के बारे में पूछ रहा है, रोशनी के बारे में पूछ रहा है। और वो कह रहा है कि मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि तुम मेरे अभागे दुख दर्द पर जो है विलाप करते हो। बट श्योर विद मतलब मेरे को जो है बहुत निसहाय समझते हो। बट श्योर विद पेशेंस आई कैन बियर अ लॉस आई नेवर कैन नो। लेकिन ये निश्चित है कि मैं जो हूँ बहुत धैर्य से उसको सहन कर सकता हूँ। बियर मीन्स होता है सहन करना, पेशेंस मीन्स धैर्य। ये निश्चित है कि मैं बहुत धैर्य से उसको सहन कर सकता हूँ। किसको सहन कर सकता हूँ? अ लॉस आई नेवर कैन नो, एक ऐसी हानि जिसको कि मैं कभी भी नहीं जान सकता। ये जो मेरी दृष्टिहीनता है, ये मेरा मेरा लॉस है, मेरी हानि है, एक ऐसी हानि। तो वो कह रहे हैं कि इस हानि को जो है निश्चित रूप से मैं जो है बड़े धैर्य के साथ इसको झेल सकता हूँ, इसको सहन कर सकता हूँ। देन लेट नॉट वट आई कैन नॉट हैव, देन लेट नॉट वट आई कैन नॉट हैव माई चेयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय। कि चलो वो जो है जिसको जो मेरे पास नहीं हो सकता है, मतलब ये जो मेरी दृष्टि है, रोशनी जो है, कि चलो ये जो मेरे पास नहीं हो सकता है, ये इसको जो मैं अपने मेरे दिमाग की जो खुशी है उसको नष्ट ना करने दूँ। मेरे अंदर जो संतुष्टि है, दिमाग में खुशी है, उसको मैं नष्ट ना करने दूँ। कि ये जो रोशनी जो मेरे पास नहीं है, तो इसके विलाप में, इसके दुख दर्द में मैं अपने दिमाग की खुशी को, इसको मैं अपने दिमाग की खुशी को नष्ट ना करने दूँ। विल्स दस आई सिंग, विल्स होता है मीनिंग होता है जबकि, दस आई सिंग आई एम अ किंग। तो जबकि इस प्रकार से मैं गाता हूँ कि मैं एक राजा हूँ, इसलिए वो अपने आप को एक राजा महसूस कर रहा है बच्चा। कि मेरे पास जो नहीं है मैं उस पर विलाप नहीं करता, और मेरे दिमाग की जो खुशी है, संतुष्टि है, शांति है, मैं उसको उसको नष्ट नहीं करने दूंगा, कि उस पर रोता नहीं रहूंगा। और इस प्रकार से मैं एक राजा हूँ, वो अपने आप को एक राजा की तरह महसूस कर रहा है। ऑल्दो अ पुअर ब्लाइंड बॉय, जबकि वह एक निसहाय गरीब अंधा बच्चा है, फिर भी मैं अपने आप को राजा कहता हूँ। आई एम अ किंग, वो अपने आप को एक राजा कह रहा है। मतलब जो कुछ उसके पास नहीं है वो उसका बुरा नहीं मान रहा, उसके लिए पश्चाताप नहीं कर रहा, कि जो मेरे पास है उसमें वो खुश है। और जो नहीं है उसके लिए वो अपने दिमाग की खुशी उसके लिए नष्ट नहीं करना चाहता। और वो लोगों से ये लोगों को ये भी बता रहा है कि ये जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास कभी नहीं हो सकता, मैं जो हूँ, और ये जो लॉस है, ये हानि जो है, मैं इसको बहुत धैर्य से झेल सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। और अपने आप को राजा बता रहा है। वो अपने दिन रात बच्चा खुद बनाता है, जब वो सोता है तो रात होती है, जब वो खेलता है तो दिन होती है। और वो हैरानी में प्रकट कर रहा है अपनी, कि कैसे सूर्य जो है वो दिन रात बनाते हैं, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, क्लियर द पोएम? I hope all of you get the poem. Enough for today. Revise the poem.